ओम शांति। 31 दिसंबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें शिव जयंती का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाना है। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। सबको बाप का परिचय देना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें शिव जयंती का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाना है। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। सबको बाप का परिचय देना है। अर्थात बाबा हम बच्चों को श्रीमत देते कि जब मैं भारत भूमि पर अवतरित होता हूं, ब्रह्मा तन का आधार लेकर तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हूं, तब से ही तुम शिव जयंती का त्योहार मनाते हो। अब बाबा कहते समय कम है और सेवा ज्यादा है, तो अब तुम्हें इस दिन को बड़े धूमधाम से मनाना है। बाबा ने पहले भी श्रीमत दी है, पेपर में छपवाओ, घर घर जाकर परिचय दो। एक भी आत्मा ऐसी ना रह जाए जिसे बाबा का परिचय ना मिले, क्योंकि बाबा कहते बाद में तुम बच्चों को उल्हाना दिया जाएगा कि हमारे बाबा आए और हमें बताया नहीं। इसलिए तुम बच्चों को यह दिन बड़ी धूमधाम से मनाना है, बड़ी खुशी से मनाना है, उमंग उत्साह से मनाना है। सबको बाप का परिचय देना है। इसीलिए बाबा डायरेक्शन देते तो उस पर बाबा कहते तुम बच्चों को चलना चाहिए। शिव जयंती की तैयारी करना है। नई नई बात देख मनुष्य वंडर खाएंगे। अच्छा भपका करना है। हम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हैं, छुट्टी करते हैं। शिव जयंती की छुट्टी बाबा कहते ऑफिशियल है। कोई करते हैं, कोई नहीं करते हैं। तुम्हारा यह बहुत बड़ा दिन है। जैसे क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं, अब तुमको यह खुशी मनानी चाहिए। सबको बताना है कि बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। जो जानते हैं बाबा कहते वही खुशी मनाएंगे। सेंटर्स में आपस में मिलेंगे, यहाँ तो सब आ ना सके। हम बाबा कहते हम मनाते हैं जन्मदिन, शिव बाबा की मृत्यु हो ना सके, क्योंकि बाबा है निराकार, उसका शरीर है नहीं। शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं। तो बाबा कहते शिव बाबा आया है, वैसे ही चला जाएगा। ज्ञान पूरा हो गया, लड़ाई शुरू हुई, बस बाबा गया। तो बाबा कहते अब समय कम है, बहुत बड़ा दिन है। बहुत उमंग उत्साह से, खुशी से, भपके के साथ मनाना है। हर आत्मा तक बाप का परिचय पहुंचाना है। प्रश्न किया बाबा ने, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, घाटा कब पड़ता है? कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, घाटा कब पड़ता है? उत्तर में बाबा समझाते, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं वे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। बाबा रोज इतने हीरे रत्न देते हैं, गुहिये पॉइंट सुनाते हैं। अगर कोई रेगुलर नहीं सुनते हैं तो घाटा पड़ जाता है, नापास हो जाते हैं, स्वर्ग की ऊंची बादशाही गवा देते हैं। बाबा कहते पद भ्रष्ट हो जाता है। अर्थात बाबा सदा कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, और पढ़ेंगे नहीं तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। तो
जो बाबा आकर हम बच्चों को बाप टीचर सदगुरु बनकर पालना देते हैं, उस पालना में बाबा कहते मैं तुम्हें ज्ञान और योग के बल से संपूर्ण संपन्न बनाता हूं, अर्थात सतयुग के देवी देवताओं के समान 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बनाकर अपने साथ अपने घर ले जाता हूं, और फिर तुम नंबरवार पार्ट बजाने के लिए सतयुग अर्थात स्वर्ग में आते हो। जो बच्चे रेगुलर पढ़ाई पढ़ते हैं, उन्हें अच्छी धारणा होती है, वही बाप समान बनते हैं, बाप के समीप आते हैं। और जो बच्चे रेगुलर पढ़ाई नहीं पढ़ते, वे बच्चे अपना ही बाबा कहते घाटा कर लेते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है, स्वर्ग की बादशाही गवा देते हैं। क्योंकि बाबा हमें रोज ज्ञान रत्नों से सजाते, गुणों से सजाते, शक्तियों से सजाते, तो बाबा कहते अब यह ब्राह्मण मरजीवा जन्म जो मिला है, अंतिम सांस तक पढ़ना है, अर्थात जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। गीत सुनाया बाबा ने, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। रात अर्थात कलयुग की अंधियारी रात। अंधियारी रात से बाबा हम बच्चों को निकाल कर सोजरे में ले जाते हैं। तो बाबा हम बच्चों को धीरज धराते कि रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल अर्थात सतयुग दूर नहीं है, आया कि आया। बाबा कहते ईश्वर कहा जाता है बाप को, जो ईश्वरीय राज्य स्थापन करते हैं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम युग में आता हूं, टाइम तो लगता है। बाबा कहते यूं तो है 1 सेकंड की बात, परंतु विकर्म विनाश होने में समय लगता है, क्योंकि आधा कल्प के पाप अर्थात 63 जन्मों के विकर्म का बोझा है, जो बाबा कहते याद से ही उतरता है। बाप स्वर्ग रचता है, तो तुम बच्चे भी स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे, परंतु सिर पर पापों का बोझा है, उसको उतारने में बाबा कहते टाइम लगता है, योग लगाना पड़ता है, अपने को आत्मा जरूर समझना है। आगे जब बाबा कहते थे तो जिस्मानी बाप याद आता था, अभी बाबा कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। तो जो बच्चे जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, और बाबा कहते घर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो बाबा कहते अब किसी देहधारी को याद नहीं करना है, इस पुराने शरीर को भी श्रृंगारना नहीं है, परंतु अंदर में समझना है अभी हम वनवाह में हैं, ससुर घर नई दुनिया में जाने वाले हैं, पिछाड़ी में कुछ भी नहीं रहता, फिर हम जाकर विश्व का मालिक बनेंगे। इसीलिए कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। इस समय सारी दुनिया जैसे वनवाह में है, इसमें रखा ही क्या है, कुछ भी नहीं। बाबा कहते जब ससुराल था तो हीरे जवाहरातों के महल थे, माल ठाल थे, अभी फिर पियर घर से ससुर घर जाना है। बाबा आए हैं हम बच्चों को दादा द्वारा ज्ञान सुनाकर हमारी गति सदगति करने के लिए। तो बाबा कहते बाप दादा दोनों कंबाइंड है, परम पिता परमात्मा पतित पावन है, वही ब्रह्मा अर्थात दादा के तन का आधार लेकर तुम बच्चों को राजयोग सिखाए, पतित से पावन बनाकर नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। बाबा हम बच्चों को कितना सहज रीति समझाते हैं,
पर बाबा कहते पढ़ने वालों पर मदार है। टीचर तो एक रस पढ़ाते हैं, कोई नहीं पढ़ेंगे तो नापास होंगे, यह भी होना जरूर है। सारी राजधानी स्थापन होती है, बाबा कहते नंबरवार पद तो है ना। तुम यह ज्ञान स्नान कर ज्ञान का गोता लगाए परिस्तान की परी अर्थात स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। रात दिन का फर्क है, वहां तत्व भी सतो प्रधान होने के कारण शरीर भी एक्यूरेट मिलता है, नेचुरल ब्यूटी रहती है। वह है ईश्वर की स्थापना की हुई भूमि। अभी आसुरी भूमि है। स्वर्ग नरक में बाबा कहते बहुत फर्क है। अभी तुम बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज जान गए हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। नई बच्चियां बाबा कहते बच्चियां नए नए स्थान पर चक्र लगाती हैं। अगर अच्छी माताएं आदि हैं तो सर्विस को जमाना पड़े। सेंटर्स पर अगर कोई नहीं आते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं। कोई पढ़ने के लिए नहीं आते हैं तो उनको फिर लिखना चाहिए, तुम पढ़ते नहीं हो, इससे तुमको बहुत घाटा पड़ जाएगा। रोज रोज बहुत गुह्य पॉइंट निकलती हैं। यह है हीरे रत्न। तुम पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे, इतनी ऊंची स्वर्ग की बादशाही गवा देंगे। मुरली तो रोज सुननी चाहिए। बाबा का भी फरमान है रोज मुरली जरूर पढ़ना है। ऐसे बाप को छोड़ दिया तो याद रखना नापास हो जाएंगे, बहुत रोएंगे, खून के आंसू बहाना पड़ेंगे। पढ़ाई नहीं छोड़ना है। बाबा कहते रोज रजिस्टर देखा जाता है। जो बच्चे रेगुलर नहीं आते उन्हें फिर सावधान किया जाता है। बाबा कहेंगे रोज बच्चों को पढ़ाई जरूर करनी है। पढ़ेंगे नहीं तो पदभ्रष्ट कर लेंगे, अपना ही घाटा खाएंगे, बहुत घाटा उठाना पड़ेगा। ऐसे लिखा पढ़ी करो तब तुम स्कूल को अच्छी तरह उठा सकेंगे। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले महानता के साथ निर्माणता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदायी भाव। महानता के साथ निर्माणता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदायी भाव, अर्थात जो बच्चे जितना निर्माण होते हैं, नरम दिल होते हैं, गुणग्राही होते हैं, उतना ही बाबा कहते अंतर्मुखी नरम दिल रहते हैं, झुके हुए रहते हैं। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे ही महान बनते हैं। और जो महान आत्माएं हैं उनमें साथ साथ निर्माणता का गुण होता ही है। हम देखते हैं जिस पेड़ में जितने ज्यादा फल होते हैं उतना वह झुका हुआ होता है, और कोई उसमें पत्थर मारता है तो वह पेड़ उसे फिर भी फल देता है। तो बाबा कहते ऐसे ही निर्माण बनो, तभी महान बन सकोगे। निर्माण होंगे तो कैसी भी ग्लानि करने वाली आत्मा हो, अपकारी आत्मा हो, परवश आत्मा हो, सबको रहम की भावना द्वारा रहम करते चलो, क्षमा करते चलो और गुण उठाते चलो, विशेषताएं उठाते चलो, तो बाबा कहते महान बन जाएंगे। महानता की निशानी है निर्माणता। जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर है। जैसे वृक्ष जितना भरपूर होता उतना झुका हुआ होगा, तो निर्माणता ही सेवा करती है। और जो निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा मान भी पाता है। जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देता, उससे दूर भागते हैं। जो निर्माण है वे
सुखदायी होंगे, उनसे सभी सुख की अनुभूति करेंगे, सभी उनके समीप आना चाहेंगे। स्लोगन में बाबा कहते, उदासी को तलाक देने के लिए खुशियों का खजाना सदा साथ रखो। उदासी को तलाक देने के लिए खुशियों का खजाना सदा साथ रखो। अर्थात बाबा सदा कहते, उदासी, अलबेलापन, थकावट से मुक्त रहने के लिए सदा प्राप्तियों को स्मृति में रखो। जितना प्राप्तियां स्मृति में होंगी उतना उमंग उत्साह में रहेंगे, उतना खुशी में रहेंगे, और जो बच्चे खुश रहते हैं वे स्वतः ही उदासी से मुक्त होते हैं। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। आज बाबा ने मम्मा के महावाक्य रखे जिसका मनन हम मुरली के द्वारा करेंगे। ओम शांति।